हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ट्विंकल आचार्य। सो बताइए, कैसे आप सब लोग जीवन में खुश कैसे रहे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने बहुत सारी कमेंट्स की थी अच्छी, और इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि जीवन में खुश कैसे रहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जीवन में कभी खुश न हुआ। हम दिन में गिने कि कितनी बार हम खुश हुए, तो आप गिनते हैं तो सिर्फ 2-3-4 ऐसे ही मौके आए होंगे जिनमें आप खुश हुए होंगे। जब आप छोटे थे तब आपकी खुशी की वजह कितनी थी, दिन में आप कितने खुश होते थे। अगर कोई रास्ते में चॉकलेट दे दे तो आप बहुत खुश हो जाते थे। फिर कोई आपके लिए तोहफा लेकर आए तो भी आप बहुत खुश हो जाते थे। जब स्कूल में कोई टीचर आपको बोले कि आज तो छुट्टी है तो आप खुश हो जाते थे। फिर संडे आता था तब भी आप खुश हो जाते थे। अगर ट्यूशन टीचर ने ऐसा कहा कि चलो आज तो छुट्टी है तो आप बहुत खुश हो जाते थे। जब छोटे थे तब खुशियों की वजह बहुत सारी। जब हम बड़े होते गए तब हम क्यों इतने दुखी हो जाते हैं। वही छोटी छोटी बातों पर, कुछ छोटी छोटी बातों पर हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने चाटा लगा दिया, या फिर किसी ने बुरा भला कह दिया। बस एक ही बात, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों मुझे इसने ऐसा कहा, क्यों। अरे उनका मुंह है, वो बोला आपको, आपने क्यों मान लिया। आपने मानना नहीं है। कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बोलता है तो आपको मानना नहीं है। कोई इंसान आपको गधा बोलता है तो आप गधे बन गए। जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर कोई इंसान आपको कुछ भी बोले या फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे, जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आपके जीवन में ऐसे आएंगे जब लोग आपका मजाक बनाएंगे। आपको ये कहेंगे कि तुझ में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर तुझे कुछ आता नहीं है, तू कोई काम का नहीं है। सब लोग आपको ऐसे ताने मारेंगे। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं बनेगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपको नहीं गंवाना है। कभी कभी कोई हमारी टीका करता है, कोई हमें ऐसे हमारे पर टिप्पणी करता है तो हम उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। यही टिप्पणी आपको आगे बढ़ने के लिए भी आपको मोटिवेशन दे सकती है। आपको सोचना है कि इसने मुझे ऐसा कहा ना, तो मैं इस काम को मैं करके दिखाऊंगा, तब उसके सामने मैं जाऊंगा। आपको मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपकी कोई टिप्पणी कर रहा है, आपको कोई कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप करिए, मेहनत कीजिए। जीवन में असफल कोई इंसान नहीं। सफलता जो है वो आपको मिलेगी। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, નિષ્ફળતા એ સફળતાની થઈ ગયેલી શરૂઆત છે। નિષ્ફળતા એ સફળતાની થઈ ગયેલી શરૂઆત છે। નિષ્ફળતા એક બંધ દરવાજો છે। નિષ્ફળતા એક બંધ દરવાજો છે। બસ એ નિષ્ફળતાના દરવાજાને તમારે ખોલવાનો છે। તમારે ચાવી તમારી પાસે તમારે પોતે બનાવવી પડશે, પણ દરવાજો તો ખુલી જશે। तो जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम डिप्रेशन में आ जाते, तनाव में आ जाते। एक बात बताइए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, रोटी कपड़ा और मकान। पहले ज़माने में लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते थे। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। अब लोगों के पास इतना पैसा आ गया तो लोग जो है लालची हो गए। हम क्या हो गए, बहुत लालची हो गए। मेरे पास ये नहीं है, ये है तो वो नहीं, वो है तो ये होता तो अच्छा होता, वो है तो ये होता तो अच्छा होता, ये है तो वो होता तो अच्छा होता। हम सभी लोग लालच में आ जाते, लालच में आते ही रहते। हमारी मतलब ऐसा है ना कि हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं। मुझसे कोई आगे जाना नहीं है, कोई मुझसे आगे जा नहीं सकता। कोई मुझसे आगे जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हम ये सोचते हैं। ऐसी एक रेस है जहाँ पर घोड़े नहीं, सिर्फ गधे दौड़ रहे हैं। गधे दौड़ ही रहे हैं, वो रेस खत्म ही नहीं हो रही है। हम ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं। अब जब भी आप किसी बाहर फंक्शन में गए हो तो आप क्या नोटिस करोगे वहाँ पर जाके,
कौन आया है, कौन गया, इसने मेरे साथ बात किया नहीं, उसने मेरे साथ बात किया नहीं। क्यों? अरे उसको बात करनी है तो करेगा, नहीं करनी तो नहीं करेगा। क्यों आप ये सब कुछ मतलब ऐसा क्यों आप ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ बात की, क्यों नहीं की, क्यों वो मेरे साथ बात नहीं करता। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं, वो उनको सही लगता है वही करते हैं, ना कि आपको सही लगता है वो करते हैं। हम फंक्शन में जाते तो हम यही नोटिस करते हैं कि उसने क्या पहना है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। हमें संतोष मानना है, जो भी मिला है हमें उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हमें खुद समझना है कि हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं। हमेशा इंसान जो भी होता है, इंसान के पास सब कुछ होता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है पर उनके पास शांति बिल्कुल नहीं है, उनके पास शांति बिल्कुल नहीं है। वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, और जो लोग छोटे घर में रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जीवन जो है, हमारा जीवन जो है वो ईश्वर ने हमें सत्कार्य करने के लिए दिया है। हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम छोटे थे तब हम स्कूल में आए, स्कूल से हम कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद हमने नौकरी पाली, फिर हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, फिर बच्चों की भी शादी करवा दी। ऐसा तो सब करते हैं, ऐसा तो हर एक इंसान करता है जीवन में। क्यों? ऐसी लाइफ तो हर एक इंसान जीता है। आपको ऐसा तय करना है कि मुझे जीवन में कुछ अलग करना है, जीवन में मुझे कुछ अलग करना है। आज से आप डिसाइड कर दीजिए, अपने गोल को एक कागज पर लिख दीजिए कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा। अगर आप जीवन में कुछ गोल आप सेट करोगे तभी आप जीवन में कुछ आगे बढ़ पाओगे, वरना तो लाइफ ऐसी है कि सभी लोग, ये ऐसी नॉर्मल लाइफ तो सब लोग जीते हैं। ऐसी लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं। जीवन में सत्कार्य कीजिए, योगी बनिए। मैं सबसे पहले आजकल के युवा वर्ग को यही सलाह देती हूँ कि योगी बनिए, जीवन में योग को अपनाइए। क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं देख रही हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमें सर झुकाना पड़ता है। क्यों? हमारी भारत माता का सम्मान जो है वो खतरे में, हमारी गौ माता भी खतरे में, हमारे जो बहन है, माँ है, वो भी खतरे में, उनका सम्मान भी खतरे में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। लोग भ्रष्टाचार, सब मतलब चोरी, सब कुछ हमारे देश में चलता आ रहा है, सब कुछ चलता आ रहा है हमारे देश में। लोग कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, कुछ लोग तो मानो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे लोग क्यों होते हैं हमारे समाज में। हमें योगी बनना है, योगी बनके हमें इस समाज की सेवा करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कीजिए। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब छोटी थी तब मेरे घर में एक काम वाली बाई आती थी। मैंने उनको, मुझे मेकअप लगाने का बड़ा शौक़ है, तो मैंने अभी भी शौक़ है मुझे मैं योगिक लाइफ अपनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे वो भी शौक़ है। मैंने उनको अपनी मेकअप किट दी तो वो बहुत खुश हो गई कि आपने मुझे ये दिया, ये मेरे लिए है। तो मैंने उनके चेहरे पर खुशी देखी, इतनी खुशी थी मानो मैंने उनको कुछ सोने की चीज़ दे दी, कुछ सोने की चीज़ मैंने उनको दे दी, इतनी खुशी थी उनके चेहरे पर। तो आप कभी सोचिए, आपके पास जो है, आप जो लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ जीने के लिए लोग तरस रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में जो भी मिला है उससे खुश होना चाहिए। संतोष हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ से सेटिस्फेक्शन है। आपको पहले से ये तय करना है, ईश्वर ने जो भी दिया है वो अच्छा दिया है, और मेरा जो जीवन है, मैं अपने जीवन में समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या फिर मैं दिन में एक काम ऐसा ज़रूर करूँगा जो किसी को हेल्प मिले उससे, या फिर किसी को मोटिवेशन मिले। जीवन में ऐसे दिन में ऐसे आपको एक काम ज़रूर करना है जिससे लोग खुश हो, लोगों को मोटिवेशन मिले, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। जीवन में ऐसे अच्छे कार्य कीजिए तो आपको जीवन में
कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। नॉर्मल लाइफ तो मैंने पहले भी कहा, नॉर्मल लाइफ तो हर लोग जीते हैं। रोज़ सुबह लोग उठते हैं, फिर अपने ऑफिस जाते हैं, फिर घर वापस आता है, एक ही रूटीन सबका होता है। लेकिन हमें कुछ अलग करना है, जीवन में हमें कुछ अलग ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।